हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम ईवीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि सेट 2 है। पहला हमने पहले किया था, अब दूसरे के हम क्वेश्चन लेके आए हैं दूसरी क्लास के लिए। तो अब देखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि आप कैसे इन क्वेश्चंस के आंसर तक शॉर्ट एंड पहुंच सकते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चंस समय ना खराब करते हुए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चंस है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सर्जन किया जाता है? किसके द्वारा दोस्तों, यह बताना है आपको किसके द्वारा किया जाता है। पहला व्याख्यान, दूसरा क्षेत्रीय भ्रमण। भाई पर्यावरण जागरूकता किसके द्वारा किया जा सकता है? पर्यावरण जो जागरूकता क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा किया जा सकता है ना। तो पहला व्याख्यान, व्याख्या करके तो नहीं किया जा सकता, तो पहला क्वेश्चन गलत। दूसरा क्षेत्रीय भ्रमण, ये सही है। और तीसरा समूह वार्तालाप, इन सभी में इसके अंदर ये तीनों ही आ जाते हैं भाई। इनमें सबसे उचित बी रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसी में दूसरा क्वेश्चन। आप देखिएगा, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पृथ्वी तक पहुंचने से पहले भाई जो ओजोन परत है वो किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? गामा किरणें, दूसरा गामा किरणें गलत। एक्सिस किरणें, ये भी गलत। परावैंगिक किरणें, ये बिल्कुल सही। और फोर्थ बीटा किरणें, ये भी। इस प्रकार आप क्वेश्चंस के आंसर तक जाइएगा। ये क्वेश्चंस पेपर में एस्टेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं काफ़ी बार, तो वो क्वेश्चंस लेके आए हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, चमगादड़ को हम स्तनधारी क्यों मानते हैं? क्योंकि वह, चमगादड़ को हम स्तनधारी क्यों मानते हैं? क्योंकि वह क्या करता है भाई? उड़ता है इसलिए? नहीं, उड़ते तो भाई और पक्षी भी हैं। रात्रिचर है चमगादड़, रात को जगता है। या शाकाहारी है? नहीं भाई, क्योंकि वो बच्चे देता है। क्यों मानते हो उसे भाई स्तनधारी? क्योंकि वो बच्चे देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? जो पर्यावरण है उसकी परिभाषा क्या है भाई? ठीक है, एग्जाम में आ सकता है भाई क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, एबियोटिक एवं बायोटिक घटक, बिल्कुल सही भाई। ठीक है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है भाई? एबियोटिक एवं बायोटिक घटक है भाई ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन भाई, बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? जो बायोडीजल है भाई, वो किससे तैयार किया जाता है? यूटी कुलेरियस, नो, गलत। जेट्रोफा, बिल्कुल राइट। देवादार, गलत। और यूकेली, ये भी गलत। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सीटेट के लिए, सीटेट और एस्टेट के लिए। ऐसे ही आपको ईवीएस में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है भाई, विश्व में ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये बताना है। यहाँ पर्यावरण दिवस की बात नहीं हो रही भाई, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है पूरे विश्व में? तो ये मनाया जाता है भाई 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन भाई आप सभी के सामने, इसको देखिए। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है भाई? वन एवं वन्य जीव, नहीं, इससे तो नहीं होता भाई। दूसरा, सिल्क, सिल्क से भी नहीं होता। फूल, फूल से भी नहीं होता। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें है ऑप्शन डी, उर्वरक। तो किससे होता है भाई? सिल्वी कल्चर किससे संबंधित होता है भाई? उर्वरक से। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के आंसर तक ऐसे पहुंच सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन झूम खेती। अगला क्वेश्चन है भाई झूम खेती पे। तो देखिएगा, झूम खेती कहाँ होती है भाई? झूम खेती कहाँ पे होती है? केरला, नहीं। बिहार, बिहार में भी नहीं होती भाई, मेघालय है। हाँ भाई, मेघालय में झूम खेती होती है। तमिलनाडु, वहाँ भी नहीं होती। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है आपके सामने। शुष्क, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? जो शुष्क बर्फ है वो किसका, बर्फ किसका ठोस रूप है भाई? अमोनिया का, गलत है, ये नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन, गलत। ऑक्सीजन, ये भी गलत। इस प्रकार आप देखेंगे तो क्वेश्चन के आंसर तक आप अच्छे से पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, तम्बाकू। तम्बाकू की आदत किससे होती है भाई? तम्बाकू की आदत किस चीज़ से होती है दोस्तों? कोकीन, गलत। दूसरा, कैफीन, ये भी गलत। निकोटीन, ये बिल्कुल सही। और चौथा, हिस्टामिन, ये भी गलत। इस प्रकार आप
क्वेश्चन देखेंगे तो वो क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाले, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन है भाई, 11वां क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन का प्रमुख नेता था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। मेघा पाटकर, गलत, ये नहीं थी। आगे देखिए भाई, आगे ऑप्शन है बाबा आमटे, ये भी गलत। सुंदरलाल बहुगुणी, ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, यही थे। और किरण बेदी, ये भी गलत है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे तो आपको सीटेट में बहुत ही सहायता मिलेगी और आप इजीली ईवीएस को कर सकेंगे। आगे क्वेश्चन है भाई 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से विख्यात है? पर्यावरण इंजीनियर के नाम से बताना भाई। ठीक है, तो अब देखिएगा, आनंद कुमार, नहीं भाई, ये पर्यावरण इंजीनियर के नाम से तो नहीं है। अनिल अग्रवाल, ये भी गलत। सोनम वांगचुक, ये भी गलत। जीडी अग्रवाल, ये बिल्कुल सही है, जीडी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है भाई 13वां क्वेश्चन है, परिस्थितिक स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था? यह किस आंदोलन का नारा था भाई, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, किसका था भाई? चिपको आंदोलन का, यही सही है। किसका नारा था? चिपको आंदोलन। आगे देखिए, इस प्रकार अगर आप क्वेश्चंस को पेपर में करके आएंगे तो दोस्तों आप इजीली ईवीएस में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, ग्लोबल 500 पुस्तक पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार भाई। ठीक है, ये कौन देता है? ठीक है, पहला यूएनईपी, ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बाकी तीनों ही गलत है। ठीक है, आगे देखिए भाई, आशा करते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे और अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम में। आगे क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने किया था भाई? ये किसने किया था? शिवराज सिंह चौहान, ये गलत। कल्याण सिंह रावत, ये भी गलत। पंडुरंग हेगड़े, ये भी गलत। चौथा बाबा आफ्टे, ये बिल्कुल सही जवाब।
ठीक है भाई। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने कहा था? बाबा आमटे। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है भाई। 16वां क्वेश्चन देखिएगा। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है भाई? ये बताना है आप लोगों को। ये जो पुरस्कार है ये वन वगैरह में दिया जाता है, वन वगैरह के लिए। तो देखिए, वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, बिल्कुल नहीं। उद्यानों के सौंदर्यीकरण के लिए, ये भी गलत। वन्य जीवों के बचाव के लिए, ये बिल्कुल सही है भाई। वन और उसमें रहने वाले जानवर, उनको बचाने के लिए दिया जाता है भाई। और श्रेष्ठ साहित्य के लिए, ये भी गलत। ठीक है भाई बच्चों, आगे देखिएगा। आगे है, आगे क्वेश्चन है भाई 17वां। आगे 17वां क्वेश्चन देखिएगा। शादी के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला कौन सा आंदोलन था? ऐसा कौन सा आंदोलन था भाई जिसमें शादी के बाद दूल्हे को मायके में पेड़ लगाने का आंदोलन था? वो बताना भाई इनमें से। ठीक है, तो चिपको आंदोलन नहीं भाई, इस आंदोलन में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेती आंदोलन, हाँ ये आंदोलन था भाई, मेती आंदोलन। ठीक है, बुलियापल आंदोलन, ये भी गलत। विश्नोई आंदोलन नहीं भाई। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस के आंसर तक जाएं। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है 18वां। तो 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वें क्वेश्चन में आपको बताना है, एक मिनट दोस्तों, हाँ भाई 18वें क्वेश्चन में आपको बताना है हैंडबुक ऑफ द वर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकें। तो अब देखिएगा, पहला राजेंद्र सिंह, ये इसका आंसर नहीं है। आगे देखिए भाई, आगे ऑप्शन है, आगे है भाई सलीम अली। क्या है भाई? सलीम अली, ये बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर प्रमोद पाटिल, ये भी गलत। और चौथा अनिल अग्रवाल, ये भी गलत। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन 19वां है भाई। वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। ये सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये किस में दिया जाता है भाई? ठीक है, ये बता। तो अब देखिएगा, पहला कला के क्षेत्र में, तो ये गलत। दूसरा साहित्य के क्षेत्र में, ये भी गलत। तीसरा गणित के क्षेत्र में, ये भी गलत। और चौथा पर्यावरण
संरक्षण आपदा प्रबंधन में। तो यही इसका सही जवाब है। और आगे वाला क्वेश्चंस देखिएगा। लास्ट क्वेश्चंस, भौतिकी तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता उसे क्या कहते हैं? ठीक है भाई, उसे क्या कहते हैं? जो इन दोनों शब्दों से भाई, भौतिक और जैविक, तो मतलब पर्यावरण, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। ठीक है भाई, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, कल दूसरी वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।